बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में ममता नाम की गरीब औरत अपने बेटे लोकेश के साथ रहती थी। ममता दिन रात दूसरों के घरों में खाना बनाने और सफाई करने का काम करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। उनके पास एक टूटा फूटा सा घर था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर तक चुभ जाती थीं। लेकिन ममता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वह जानती थी कि लोकेश में मेहनत और ईमानदारी की ताकत है। एक दिन घर में अनाज खत्म हो गया। ममता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, भानु भैया की दुकान से राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि अगले महीने दे देंगे। लोकेश अपनी माँ की बात सुनते ही दुकान की ओर चल पड़ा। जब वह भानु की दुकान पर पहुंचा और माँ की बात कही तो भानु गुस्से में बोला, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हर बार उधार लेकर चले आते हो। पहले के पैसे चुकाए नहीं और फिर उधार मांगने आ गए। मेरी दुकान कोई खैराता घर नहीं है। अब से तुम्हें उधार में कुछ भी नहीं मिलेगा। भानु की ये कठोर बातें सुनकर लोकेश के मन में एक चुभन सी हुई। वह चुपचाप घर लौटने लगा। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं कितना अभागा हूँ, अपनी माँ को इस हाल में देखना अब मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे कुछ करना होगा, कुछ बड़ा, जिससे मेरी माँ को ये गरीबी और तिरस्कार झेलना न पड़े। यही सोचते हुए लोकेश रास्ते में एक वृद्ध शिवर से टकरा गया। शिवर ने देखा कि लोकेश बहुत ही चिंतित था। उन्होंने पूछा, बेटा, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? क्या कोई बड़ी समस्या आ गई है? लोकेश ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई, अपने सपनों के बारे में बताया कि वह अपनी माँ को सुखी देखना चाहता है। ईश्वर ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, तू बड़ा तकदीर वाला है बेटा। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा राज्य तेरा नाम लेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे और तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लोकेश को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, मैं एक गरीब लड़का, पूरे राज्य में मेरा नाम होगा? ये कैसे संभव है? जब लोकेश घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा, बेटा, तू राशन क्यों नहीं लाया? लोकेश ने सारी बात बता दी और फिर ईश्वर की बात भी माँ को सुनाई। यह सुनकर ममता थोड़ी चौंक गई। उसने कहा, बेटा, जब तू जन्मा था तब भी एक ऋषि ने मुझसे यही कहा था कि तू बहुत भाग्यशाली है, लेकिन तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शायद अब समय आ गया है कि मैं इस पर विश्वास करूं। लोकेश को अब भी यकीन नहीं था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जरूर जाग उठी थी। उसी राज्य में राजा सूरज महल का शासन था। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार रघुवीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया था। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी उनकी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देगा, उसे नया राज परामर्शदाता बनाया जाएगा और ठल्स सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजमहल के द्वार पर हजारों लोग जमा हुए, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का उत्तर नहीं दे पा रहा था। जब यह खबर लोकेश तक पहुंची तो उसने मां से कहा, मां, मैं राजमहल जाकर इन पहेलियों के उत्तर दूंगा। ममता चिंतित हो गई। बेटा, वहां बड़े बड़े विद्वान असफल हो रहे हैं। तुम एक साधारण लड़के हो, कैसे सफल हो पाओगे? लेकिन लोकेश ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मां, मैंने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। अगर सफल हो गया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। राजमहल में लोकेश की बुद्धिमत्ता। अगले दिन लोकेश राजमहल पहुंचा। राजा ने उसे देखा और बोले, तो तुम पहेलियों के उत्तर देने आए हो? चलो, पहला सवाल यह है, सबसे बड़ा धन क्या है? लोकेश बिना झिझके बोला, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर है। राजा ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? लोकेश बोला, महाराज, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम खुद को समझें। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तभी हम दुनिया को सही तरीके से समझ सकते हैं। अब राजा मुस्कुराए और तीसरा सवाल पूछा, सच्ची मित्रता का क्या अर्थ है? लोकेश ने उत्तर दिया, सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। एक सच्चा मित्र अपने मित्र की खुशी में खुश होता है और दुख में साथ खड़ा रहता है। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने तीनों सवालों का सही उत्तर दिया। आज से तुम मेरे नए सलाहकार हो। राजा ने लोकेश को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे राजदरबार का महत्वपूर्ण पद सौंप दिया। जब लोकेश घर पहुंचा और मां को यह खबर सुनाई तो ममता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटा, तेरी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य जान गया कि गरीब लोकेश अब राजा का सलाहकार बन गया है। उसके न्यायप्रिय निर्णयों की हर जगह चर्चा होने लगी। एक दिन लोकेश अपने घर लौट रहा था जब उसने देखा कि 2 भाई एक घोड़ी के बच्चे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों राजा के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने लोकेश से कहा, इस मामले का हल तुम निकालो। लोकेश ने दोनों को सुना और फिर बोला, जिसकी घोड़ी है बच्चा भी उसी का है।
लेकिन चूंकि घोड़ी बड़े भाई की जमीन पर बंधी थी, छोटे भाई को उसे एक सोने का सिक्का मुआवजा देना होगा। राजा को यह फैसला बहुत पसंद आया और उन्होंने लोकेश को और भी बड़े पद पर नियुक्त कर दिया। अंततः एक गरीब लड़का बना राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति। जिस लोकेश को कभी राशन तक उधार नहीं मिलता था, वह आज पूरे राज्य का सम्मानित व्यक्ति था। उसके न्याय और बुद्धिमत्ता के कारण हर किसी की जुबान पर सिर्फ उसका नाम था, ठीक वैसा ही जैसा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं और आप और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।